अब इसे महामंत्री जी आप पंडित रामकृष्ण का सौभाग्य समझिए या समय का योग अनुयोग, परंतु इस समय हमारे राज्य को पंडित रामकृष्ण की सबसे अधिक आवश्यकता है। परंतु पंडित रामकृष्ण के देश निकाले की अवधि तो शेष है महाराज। जानते हैं, राजधर्म कहता है महामंत्री जी की एक देशद्रोही को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, परंतु एक देशभक्त को क्षमा कर दिया जा सकता है। इस समय हमारे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है उस चोर को पकड़ना, अतः उसका दायित्व भी किसी सक्षम व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, किसी बुद्धिमान को, जैसे पंडित रामकृष्ण। अवश्य महाराज, सत्य वचन। मर गया माँ, बच गया, जान तो बच गई, किंतु तुम्हारे भार के बाद मेरे प्राण मेरा साथ कब तक देंगे पता नहीं। बचपन में तुझे मैंने इतना उठाया है और आज थोड़ा सा क्या बैठ गई तो तेरे प्राण निकल गए। आपको कहना चाहिए कि जान बची तो लाखों पाए। हाँ, जब से ये बुद्धू घर को आए। आपको अच्छे से पता है कि हमारे भाई का नाम गोविंद है, फिर भी आपने उसको बुद्धू कहा। हाँ, क्योंकि जब से ये महाज्ञानी सेहत के लिए हानि घर में आया है ना अम्मा, तब से कष्ट एक क्षण के लिए भी इस घर से गया नहीं है। हमें अच्छे से पता है दूसरों की कमियां निकालने की कला में आपको महारत हासिल है, परंतु इस घर में महाभारत वापस शुरू हो जाए इससे पहले अपनी पोटली लो और निकलो यहाँ से। मैं दही लेकर आती हूँ। अरे ओ लाठी धरी भीम, अम्मा रुक जाओ, तुम्हारे डंडे खा खा कर बड़ा हुआ हूँ मैं, इतनी भी दही की आवश्यकता नहीं है मुझे। और शारदा महोदया, तुमने क्या अपना दिमाग अपने भाई के साथ बदल लिया है? हा? इतनी शीघ्र भूल गई महाराज ने क्या घोषणा की थी? मुझे तो महल में उस चोरी करता मुकुट हरता चोर को पकड़ने जाना है, जो मैं देश निकाला दंड से दंडित होकर भी कर सकता हूँ। महाराज द्वारा दिए गए इस अवसर को हाथ से कैसे जाने दूं? पंडित रामकृष्ण को हमसे उसके भाग्य ने बचाया और हमें हमारे भाग्य ने उस चोर को पकड़ने का अवसर दिया है। अब तुम देखना, महाराज के सर के ताज को चुराने वाले उस चोर को पकड़ने के श्रेय का ताज हमारे सर पर बंधेगा। हमारी प्यारी बहन अनंता लक्ष्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे बहन, अरे आओ बहन, ये इसे क्यों अपने साथ में लेकर आए? ये जो महल में चोरियां हो रही हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है ये करने वाला कोई बाहर का नहीं, कोई अंदर का ही है। अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि चोरी करने वाला है कौन। ये पता करने के लिए ही तो मुझे महल जाना होगा और आज रात को ही जाना होगा। वाह बाबू, ये तो सुना था कि समय बदलने में समय नहीं लगता। आज देख भी लिया, अभी कुछ समय पहले तक आप चोर की भांति छुप रहे थे और आज छुपे हुए चोर को पकड़ोगे। लम्मा, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। चुप कर, मैं वहाँ घंटियां बजाकर किसी को जगाने नहीं जा रहा हूँ, अभी तो उस चोर को पहुँचकर वहाँ दबोचने जा रहा हूँ। लम्मा, तुझे पता है ना कि लाडली में महल में कितना अंधेरा रहता है, तू अकेले ना पाएगा। वाह 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 मेरे छोटे से पुरुष, तू जब पुरुष बनेगा तो बनेगा, किंतु अभी तो कितना समझदार बन गया है। चल हम दोनों महल जाएंगे, साथ साथ जाएंगे। अच्छा बहन, ये बताओ, ये तुम्हारे साथ आया है कि तुम इसके साथ आई हो? भ्राताश्री, हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। क्यों? ये चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे। इसका चेहरा देखकर तो लगता है कि ये अपनी सहायता भी नहीं कर पाता होगा। नहीं भ्राताश्री, ये तो बहुत बुद्धिमान है, बस दिखता भोला है। आपको याद है, इन्होंने ही तो हमें बचाया था। याद है, हमें सब याद है, परंतु तुम भूल रही हो ये पंडित रामकृष्ण का साला है। इसलिए तो ये भी तेनाली से ही है। हमें तो लगता है कि तेनाली के पानी में ही कुछ ऐसा है कि वहाँ के सारे लोग इतने बुद्धिमान पैदा होते हैं। अच्छा, इसने क्या सोचा, चोर को कैसे पकड़ेगा ये? गुरुवर, मैं हूं ना, फिर चिंता कैसी? यही तो चिंता है कि तुम हो। हैं? आप चिंता छोड़ दीजिए गुरुवर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी सीखा है। क्या सीखा है? यही सीखा है कि जो होता है यदि वो दिखता नहीं तो वो वही होता है, क्योंकि अंदर तो वो है परंतु बाहर से दिखाई नहीं देता। पुनः बोलो। मैं ये कह रहा था कि जो होता है
वो दिखाई नहीं देता, दिखता है, वो वही होता है क्योंकि अंदर से वो होता है परंतु बाहर से दिखाई नहीं। पहले बोलना सीख लो। हटो पीछे हटो, पीछे हटो। इनके कहने का अर्थ है कि अंदर वाला व्यक्ति ही कोई चोर है, कोई बाहर वाला नहीं है। हाँ। ऐसा भी हो सकता है गुरु बहना, तो ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो अंदर से जो बाहर आए उनकी हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें तो आज रात को ही महल जाना चाहिए और फिर छानबीन करनी चाहिए। यही कहने वाला था गोविंद। ये तो अच्छा विचार है, परंतु ये भी हमने सोचा नहीं। मैंने भी नहीं सोचा। मैंने भी नहीं सोचा बोल के समय नष्ट नहीं करना चाहिए। यही कह रहा है गोविंद। ये समय तो महल में जाने का है, वही है चोर। परंतु हमने सोचा है चोर के बाद पुरस्कार। तुम भी आओगी बहन? हाँ, हम और गोविंद, हम दोनों आएंगे आपके साथ। जी हाँ महारानी जी, इसे हमें ने छिपाया। आपने? परंतु इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। महाराज, परंतु आपने ऐसा किया क्यों? समझे महारानी जी, झूठा आरोप तो एक चोर से भी सहन नहीं होता। वो अवश्य कोई न कोई प्रतिक्रिया देगा। हम चाहते हैं यही कि उसके अहम को ठेस पहुंचे और वो कुछ करे, और वहीं उसे पकड़ने वाला भी पहुंच जाए। कौन? पंडित रामकृष्ण। उस कृष्ण देव राय ने मुकुट के चोरी की झूठी अफवाह फैलाई है और मेरा मजाक उड़ाया है। क्या सोच रहा है वो, मैं डर कर भाग जाऊंगा? अब आज उसका छुपाया हुआ मुकुट चुराऊंगा, तभी उसकी शान ठिकाने आएगी। रुको, सब कान खोलकर हमारी बात ध्यान से सुनो। हम में से कोई भी यहाँ हमारी बारात में नहीं आया है। हम अभी महाराज से मिलकर किसी न किसी बहाने से महल में रुकने की अनुमति ले लेंगे और महल में रुककर चारों दिशाओं में नजरें गाड़ कर हम चोर को पकड़ सकते हैं। बस चोर को पकड़ लिया तो पुरस्कार और उपहार। अच्छा गुरुजी, ये उपहार हम सबको मिलेगा ना? चुप, केवल हमको मिलेगा। देखना गुरुजी, कहीं ऐसा ना हो उपहार के चक्कर में आपका उपहास ना बन जाए सबके सामने। चुप रहो, कोई आ रहा है। राजगुरु तथाचार्य जी, आपकी विनती के आदेश पर महाराज ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। चलो। तो आप ये कहना चाह रहे गुरुवर कि एक रात्रि के लिए आप अपने परिवार सहित यहाँ महल में रुकना चाहते हैं? जी महाराज। वो क्या है महाराज कि हमारा घर पानी में बह गया। जी? नहीं, अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो पानी है हमारे घर में बह गया और सब कुछ इतना गीला हो गया है, इतना गीला हो गया है, सुबह तक सूख जाएगा, फिर हम चले जाएंगे वापस। परंतु ये अकस्मात कैसे हो गया? महाराज, बस एक विचार आया और हो गया। अर्थात? महाराज, सब प्रभु की लीला है। वो झूठ भी बोलते हैं तो वो झूठ नहीं होता, वो तो सत्य की परछाई होती है। गुरुवर। जी जी महाराज। गुरु माता क्या कहने की चेष्टा कर रही, हम समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज, वरुणमाला के कहने का अर्थ है कि प्रभु कुछ भी करने में इतना समय नहीं लगाते जितना हम सोचने में लगा देते हैं। हम सच झूठ बोल भी नहीं पाते हैं, ईश्वर काम कर भी देता है और ये सब ईश्वर की लीला है महाराज।
आप समझ गए ना महाराज? हमारी छोड़िए गुरुवर, आशा करते हैं आपने जो कहा आप समझ गए होंगे। हम तो समझ गए महाराज, तभी आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। उचित है गुरुवर, उचित है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हम आप सभी के ठहरने के लिए आज की रात्रि के लिए हमारे महल के अतिथि गृह में प्रबंध करवा देते हैं। अतिथि गृह क्यों महाराज? हम अतिथि नहीं है महाराज, ये विजयनगर तो हमारा है जी। हम तो बस अपने मंदिर जैसे दरबार में अपनी चटाई बिछाएंगे, वहां सो जाएंगे। राज दरबार में सोना चाहते हैं? जी। अपने परिवार सहित? जी जी। उचित है गुरुवर, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। धन्यवाद। चलो। गोविंद, रात को ऐसे अकेले अकेले घूमना कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, लेकिन हम अकेले अकेले कहाँ है? मुझे तो हम एक साथ दिखाई दे रहे, एक साथ। और तेनाली में रात के समय में मैं अकेला ही घूमता हूँ, देविका के साथ। देविका? ये कौन है? देविका प्रसाद, मेरी बिल्ली। बेचारी तेनाली में मेरी रात एक अपनी पूंछ हिलाती होगी। अनंता, प्यारी बहना, ये महल है जिसे बागीचा समझकर तुम इस प्रकार टहल क्यों रही हो? हाँ, इतना टहलोगी तो पैरों में दर्द होने लगेगा। भ्राताश्री, हमारे पैर तो बैठे बैठे ही दुखने लगे थे। पैरों में दर्द हो रहा है? हे भगवान, हमारी बहन। अच्छा बहना, तुम विश्राम करो। हैं? चलो, चलो चलो। आज की रात मैं मुकुट ऐसे गायब करूंगा कि ना कभी मुकुट मिलेगा और ना मैं। अब इस समय यहाँ कौन आ रहा है? मुझे छुपना पड़ेगा। कुंडप्पे, आज हम दरबार में ही रहेंगे और जिस सिंहासन पर बैठकर महाराज सभी बेसहारों को सहारा देते हैं, हम उसी सिंहासन के पीछे आसरा लेंगे। ठीक है? आजा। ये दोनों कौन है? दरबार में कब आए? अच्छा, ये वो उपहार हैं जिनके विषय में सुना था कि पड़ोसी महाराज ने महाराज के लिए भेजे हैं। चल आजा। लामा, मुझे एक काम करना पड़ेगा। जो भी करना है कल करना। लामा, इस काम को तो किसी महाराज का आदेश भी लौट नहीं सकता। क्या है? क्यों शंका बढ़ा रहा है? लामा, शंका नहीं, लघु शंका है। ठीक है, तू शीघ्र कर, क्या तब तक मैं नजर रखता हूँ। लामा, तुझे डर लग रहा था तो मैं डर लेता था ना, अब तू भी डर में लेता। सारे गलत कार्य तुझे गलत समय पर ही याद आते हैं। चल। आज ये यहाँ हो क्या रहा है? ये यहाँ क्यों आए? अब मुझे आज रात ही काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई और भी आ रहा है। इतनी रात को दरबार में लोग आ जा रहे हैं, मुझे छुपना पड़ेगा। आओ, चलो बिछाओ। आओ, अरे आओ बहना, आओ। विश्राम करो, विश्राम करो। आओ, अपनी अम्मा का आंचल समझकर विश्राम कर रहे हो, हैं? तुम लोगों की निद्रा दरबार के बाहर रहेगी, समझे? यहाँ केवल अनंता लक्ष्मी और वरुण बाला विश्राम करेंगी। भ्राताश्री, गोविंद हमारे पास रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी चोर ने हम पर प्रहार किया तो हमें बचाने का अनुभव सिर्फ इसे है। नहीं नहीं गोविंद, नहीं गोविंद, नहीं गोविंद, इधर आओ। बहना, हमारे रहते तुम्हारे आसपास कोई नहीं आ सकता, और ये गोविंद जो है हमारे आसपास हमारी निगरानी करेगा। दरबार में तो कोई नहीं है, फिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लामा, उनकी जो वो देख, वहाँ तेरा साला भी है, उसकी सोच। मेरा साला कम दुर्भाग्य था।
अच्छा वो जो मुझसे दूर भाग गया। अब जो भी मुसीबत उत्पन्न करेगा ना, गुरुवर को ही झेलनी पड़ेगी, उन्हीं के भाग्य में आएगी। वरुणमाला विश्राम करो। परंतु ये लोग क्या तलने क्या आए? तूने सुना है ना, लालच बुरी बला होती है। आज देख भी ले। रुको रुको धनीमनी। जी गुरुजी। साफ। जी गुरुजी। चोर को पकड़ने के पुरस्कार के लालच में गुरुवर स्वयं तो दुखी थे ही, अब अपने पूरे परिवार को भी दुखी कर रहे हैं। तो गुंडप्पे हमें पुण्य सिंहासन के पीछे जाना पड़ेगा। जाएंगे कैसे? वहाँ गुरुवर और उनकी सेना है। वो तो है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। आपने घंटिया दी? नहीं लामा, मैंने तेरी सहायता की है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तू मेरी घंटी लूट लेगा और मुझे कंगाल कर देगा। ओ ठन कंगाल, मैं तुझे और भी नई घंटियां लाकर दूंगा। दे। घंटी की आवाज। ये कैसी ध्वनि आई? कहां से? गुंडप्पे, इस वाले पुतले को देख, ये तो थोड़ा पीछे खड़ा था ना, इसे आगे किसने किया? लामा, एक तो तूने मेरी घंटी ऐसी कर दी कि जैसे कोई अनाथ हो, और अब पुतलों की बातों में उलझा ले। लामा, तोल पर ध्यान दे, तोल पर। हाँ ठीक है, परंतु किसी ने तो इसे हिलाया है। घंटिया, चोर है या घंटी चोर? परंतु गुरुजी, ये घंटियां तो बिल्कुल वैसी है जैसी गुंडप्पा के पास रहती है। तो गुंडप्पा चोर है गुरुजी। घंटियां के केवल गुंडप्पा के पास हो सकती? स्वामी, हमें तो प्रतीत होता है कि ये चोर बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। ये दिन में पूजा और रात को चोरी करता है। हाँ सही कहा, एकदम सही कहा वरुणमाला। ये जो घंटी चोर है, ये भक्ति करने वाला चोर है। एक कार्य करो, तुम भी जाओ और कुछ भक्ति करो। जो हक है स्वामी। भ्राताश्री, हमें भी दिखाइए ना कि चोर कैसी घंटियां रखता है। धीरे से बोलो। जम गई? धीरे से क्यों? ये चोर बहुत तेज है, इसके कान भी बहुत तेज होंगे। गुरुजी, धीरे से बोलो कि जोर से बोलो। हो गई जय माता की। अब हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनो। हम और धनीमणि दरबार के भीतर अपनी नजरों से नजर रखेंगे, और गोविंद तुम दरबार के बाहर महल में अपनी नजरें कराए रखना, और तुम अनंता जाओ वरुणमाला के साथ आराम से आराम करो। भ्राताश्री, हो ना हो ये चोर विजयनगर के बाहर से ही है, अतः आप दरबार के बाहर से ही इसे पहचान सकते हैं। और ये गोविंद? ये भी तो विजयनगर के बाहर का ही है। चोर इसे नहीं पहचानता, इसका हमें लाभ मिल सकता है, इसलिए हम गोविंद को भीतर ही रखते हैं। देखा हमारी प्यारी बहन आराम करने से पूर्व भी हमारे विषय में कितना चिंतित है, कितना सोच रही है। जाओ जाओ, तुम विश्राम करो। अब चलो, सब चलो। नहीं तुम मत चलो, तुम यहीं रुको। तुम चलो, घड़ियां कर लो। चलो 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 चलो। कभी किसी चोर को पकड़ने में सहायता नहीं कर सकता, किंतु इसकी मूर्खता चोर को भगाने में अवश्य सहायता करेगी। शेषा जी,